Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I hope you are all in good conditions of health. Let's start our lesson of English language book 5. Today we shall start our lesson number 2, that is Alice in the Wonderland. I hope you remember previous lessons because all of these syllabus will included in the assessments and your assessment will start on next month inshallah. So let's start. सबसे पहले आप देख लें कि एलिस इन द वंडरलैंड जो है ये एक इमेजिनरी स्टोरी है जो कि एक लड़की पे डिपेंडेंट है जो कि एक वंडरलैंड में जाती है और वंडरलैंड उसको इस तरह से कहा जा सकता है कि वो ख्वाबों की दुनिया है। ओके, यहाँ देखें आप, दिस स्टोरी इज अडॉप्टेड फ्रॉम द एलिस इन द वंडरलैंड बुक बाय लेविस कैरल। लेविस कैरल की बुक एलिस इन द वंडरलैंड से ये स्टोरी ली गई है। ये स्टोरी पहले 3 डिफरेंट गर्ल्स के लिए थी लेकिन फिर इसको एक ही लड़की यानी एलिस के नाम लगा दिया गया। डाउन द रैबिट होल, रैबिट होल कहते हैं, रैबिट का घर आप उसको कह सकते हैं क्योंकि आपको पता है रैबिट जो है वो सुराख बना के रहते हैं ज़मीन पे, तो रैबिट डाउन द रैबिट होल, रैबिट के घर से नीचे। एलिस वॉज बिगिनिंग टू गेट टायर्ड सिटिंग विद हर सिस्टर। एलिस अपनी बहन के साथ बैठे हुए थकना शुरू हो गई थी नियर द बैंक, दरिया के किनारे। शी वॉज क्विकली वॉचिंग द रिवर, वह खामोशी से दरिया को देख रही थी। हर सिस्टर वॉज रीडिंग अ बुक, उसकी बहन एक किताब पढ़ी थी विच हैड नो पिक्चर्स एंड कन्वर्सेशन, जिसमें कोई तस्वीर या गुफ्तगू नहीं थी। एलिस थॉट, एलिस ने सोचा दैट इट वाज वेरी अनयूजुअल, ये कि ये बहुत ही गैर मामूली है। आउट ऑफ बोर्डम, बोरियत से दूर। एलिस थॉट, एलिस ने सोचा ऑफ मेकिंग डेजी चेन्स, के वो डेजी चेन्स बनाती है। डेजी चेन्स क्या होता है? ये तारों को एक ख़ास तरतीब दे के जो है वो बनाया जाता है, एक डिज़ाइन सा, एक टेक्सचर था। बट इट वाज रियली हॉट, लेकिन गर्मी बहुत थी। टू हर अमेजमेंट, उसकी हैरानगी के लिए, शी सा अ वाइट रैबिट विद पिंक आइज, उसने गुलाबी आंखों वाला एक सफ़ेद खरगोश देखा। द रैबिट वाज टॉकिंग टू हिमसेल्फ, रैबिट वो खरगोश खुद से बातें कर रहा था। ही सेड, उसने कहा, ओ डियर ए अजीज़, आई एम गोइंग टू बी लेट, मुझे देर हो रही है। द डचेस इज़ गोइंग टू किल मी, महारानी मुझे मार डालेगी। ही टुक आउट अ स्मॉल वॉच फ्रॉम हिज पॉकेट, उसने अपनी जेब से एक छोटी घड़ी निकाली। टू लुक एट टाइम, वक्त देखने के लिए। एलिस फॉलोड द रैबिट, एलिस ने रैबिट का पीछा किया। एंड एंडेड अप इन द बिग रैबिट होल, और एक बड़े खरगोश के घर की तरफ या खरगोश के सुराख के पास रुकी। द होल वॉज डीप, वो सुराख गहरा था। एंड एलिस सून रियलाइज्ड, और एलिस को जल्द ही महसूस हुआ, शी वॉज फॉलिंग डीप इन टू द बिग होल, के वो इस बड़े सुराख से नीचे गिर रही है। डाउन डाउन डाउन, नीचे नीचे नीचे। वुड शी एवर स्टॉप, क्या वो कभी रुकेगी? आई मस्ट हैव फॉलन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, मैं यकीनन ज़मीन के दरमियान में गिरूंगी। एलिस थॉट, एलिस ने सोचा। सडनली, अचानक ही, शी लैंडेड विद अ थट, वो एक धमक के साथ उतरी। ऑन सम ड्राई लीव्स एंड स्टिक्स, कुछ सूखे हुए पत्तों और छड़ियों पे। एलिस जंप टू हर फीट, एलिस अपने पैरों पर खड़ी हुई। एंड सा द रैबिट, और खरगोश को देखा। हरिंग डाउन अ टनल, जो कि हरिंग जल्दी कर रहा था उस रूम की तरफ जाने में। सून, जल्द ही, एलिस फाउंड हर सेल्फ, एलिस ने खुद को पाया। स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग हॉल, एक लंबे कम हॉल में खड़े हुए। देयर वर मैनी डोर्स इन द हॉल, उस हॉल में बहुत से दरवाजे थे। बट ऑल वर लॉक्ड, लेकिन सारे मुकफ्फल थे, सबको ताले लगे हुए थे। इन द कॉर्नर ऑफ द हॉल के कोने में, देयर वाज अ लिटिल टेबल विथ 3 legs, वहाँ एक छोटा सा टेबल था 3 टांगों वाला। अ स्मॉल गोल्डन की वाज ऑन द टेबल, एक छोटी सुनहरी चाबी मेज़ के ऊपर मौजूद थी, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। एलिस लुक्ड अराउंड द रूम, एलिस ने कमरे के इर्द गिर्द देखा। एंड थॉट, और सोचा, ओह आई वुड लाइक टू गो इनसाइड, मुझे अंदर जाना चाहिए, मैं अंदर जाना चाहूँगी। हाउएवर, ताहम, शी वाज टू बिग फॉर द टनल, वो उस सुरंग के लिए बहुत बड़ी थी, यानी वो सुरंग का जो दरवाज़ा था, दहाना था, वो छोटा सा था और वो बहुत बड़ी थी, वो उसमें से गुजर नहीं सकती थी। शी विश टू बी स्मॉलर, उसने ख्वाहिश की कि वो छोटी हो जाए। ऑल ऑफ सडन, अचानक ही, शी सा अ बॉटल ऑन द टेबल, उसने मेज़ पर एक बोतल देखी। विच वाज लेबल्ड ड्रिंक मी, जिसके ऊपर लिखा था मुझे पी लो। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये बोतल मौजूद है और इसके ऊपर एक लेबल लगा हुआ है ड्रिंक मी का। शी वॉज श्योर, उसको यकीन था दैट द बोतल वाजंट देयर अर्लियर, कि वो बोतल वहाँ पहले नहीं थी। शी ओपन द बोतल, उसने बोतल को खोला। एंड टेस्टेड द लिक्विड, और महलूल को टेस्ट किया, चखा। शी लाइक इट सो मच, उसे वो बहुत पसंद आया। दैट सून शी ड्रैंक ऑल ऑफ इट, के जल्द ही वो ये सारा पी गई।
इन नो टाइम, बगैर किसी वक्त के, हर साइज श्रंक, उसकी जिसामत सुकड़ गई एंड शी वॉज ओनली 10 इंचज़ टॉल, और वो सिर्फ 10 इंच लंबी रह गई। When she got small, जब वो छोटी हुई, she wanted to pass through the door to the garden, वो दरवाजे से गुजरना चाहती थी बाग में जाने के लिए, but she figured out the key was on the table, लेकिन उसे महसूस हुआ कि चाबी मेज़ पर ही रह गई है। अलास, अफसोस, आई विश आई ग्रो बैक इन साइज़, मेरी ख्वाहिश है कि मैं दोबारा बड़ी हो जाऊँ, सो आई कैन टेक द की, ताकि मैं वो चाबी ले सकूँ। मैजिकली, जादुई तौर पे, अ केक अपेयर्ड अंडर द टेबल, एक केक जो है वो मेज़ के नीचे से ज़ाहिर हुआ, हाजिर नज़र आना शुरू हुआ। जैसे कि ये आप देख सकते हैं ईट मी के नाम से है, यानी पहले केक नहीं था, जैसे पहले बोतल नहीं थी अचानक से आई, वैसे ही केक भी अचानक से आया। इट वॉज लेबल्ड ईट मी, इसके ऊपर लिखा हुआ था मुझे खा लो। कन्फ्यूज्ड, परेशान हुई शी एट द केक, उसने वो केक खा लिया। अनएक्सपेक्टेडली, गैर यकीनी तौर पर, द रैबिट अपेयर्ड फ्रॉम नोवेयर, अब कहीं से जो खरगोश था वो ज़ाहिर हो गया। ही वॉज फ्रिटेंड टू सी यंग एलिस, वो उस जवान एलिस को देख कर डर रहा था। शी हैड बिकेम अ जेंट, वो एक दियो बन चुकी थी, यानी वो यंग एलिस, वो छोटी एलिस जो थी वो अब एक दियो बन चुकी थी। एलिस, दियो से मुराद बेटा जेंट वो होते हैं जो बहुत बड़े हों, जिसामत में भी, यहाँ आप देखते होंगे कि बहुत बड़े बड़े होते हैं आम हालात में, आम साइज़ से, कि वो छत को टच कर रहे हों, उसका सर और इस तरह से बहुत मुश्किल से खड़ी हो। एलिस सेट इन अ क्विट शाय वॉइस, एलिस ने खामोश और शर्मीली आवाज़ में कहा, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी सर, बराए मेहरबानी मुझे माफ़ कर दें जनाब। बट द रैबिट वॉज अफ्रेड ऑफ हर, लेकिन खरगोश उससे डर गया। ही रेन इन टू द गार्डन, वो बाग में भाग गया। एलिस फेल्ट हर्ट एंड बिगन टू क्राई, एलिस को तकलीफ़ हुई, उसने दुख महसूस किया, एंड बिगन टू क्राई, और रोना शुरू कर दिया। शी टुक द की फ्रॉम द टेबल, उसने मेज़ से चाबी उठाई, एंड थॉट, और सोचा, अबाउट व्हाट टू डू नेक्स्ट, कि अब वो क्या करे। ऑल शी वांटेड वाज अ वे आउट, वो जो चाहती थी बस ये था कि कोई बाहर का रास्ता मिले, वो सिर्फ बाहर जाना चाहती थी। बट नाउ शी वाज स्टक इन दिस हाल, लेकिन अब वो इस हाल में फंस चुकी थी। ऑल ऑफ सडन, अचानक ही एलिस फेल्ट, एलिस को महसूस हुआ, लाइक शी वाज चेंजिंग, कि वो बदल रही है। आई एम स्मॉलर देन बिफोर, मैं पहले से छोटी हो रही हूँ। एज एलिस सेड दिस, जैसे ही एलिस ने ये कहा, शी फाउंड हर सेल्फ नेक डीप इन सॉल्ट वाटर, उसने ख़ुद को गर्दन तक डूबा हुआ पाया। सॉल्ट वाटर, नमकीन पानी में, उसने ख़ुद को नमकीन पानी में गर्दन तक डूबा हुआ पाया। फर्स्ट, पहले, शी थॉट, उसने सोचा, शी हैड फॉलन इनटू द सी, कि वो समुंदर में गिर गई है, यानी वो जो नमकीन पानी उसने महसूस किया तो उसे ऐसे लगा जैसे वो समुंदर के अंदर गिर गई है। हाउएवर, ताहम, सून शी डिस्कवर, जल्दी उसे महसूस हुआ, जल्दी उसे दरियाफ्त हुआ, उसे पता चला, दिस वाज द पूल, के ये तालाब है, फाउंड बाय हर टीयर्स, जो कि उसके आंसुओं से बना है। जल्दी उसे मालूम हुआ कि ये वो तालाब है जो उसके आंसुओं से बना है। आई विश आई हैडेंट क्राइड सो मच, काश मैं इतना ना रोई होती। शी थॉट एज शी स्वाम अराउंड, उसने तैरते हुए सोचा। जी, शी थॉट एज शी स्वैम अराउंड, उसने तैरते हुए सोचा। जस्ट देन शी हर्ड अ लाउड स्प्लैश, बस तभी उसने एक ऊंची, लाउड कहते हैं बहुत ऊंची, स्प्लैश, ये पानी में गिरने की छपाके की आवाज़ होती है। जस्ट देन शी हर्ड अ लाउड स्प्लैश, बस तभी उसने एक ऊंची छपाकी की आवाज़ सुनी। शी थॉट, उसने सोचा, एन एलिफेंट हैड फॉलन इन द पूल, के कोई हाथी तालाब में गिर गया है। बट टू हर सरप्राइज, लेकिन उसकी हैरानगी के लिए, इट वॉज अ माउस, वो एक चूहा था। शी स्वैम टू द माउस, वो चूहे के पास तैर गई, चूहे की तरफ तैर गई, एंड आस्क्ड फॉर हेल्प, और उससे मदद मांगी। द माउस रिप्लाइड, चूहे ने जवाब दिया, कम विद मी, मेरे साथ आओ, आई विल शो यू द मैजिक ऑफ द वंडरलैंड, मैं तुम्हें वंडरलैंड का जादू दिखाता हूँ। एलिस वॉज नाउ एक्साइटेड, एलिस अब पुरजोश थी, एंड कुडंट वेट टू सी द ट्रिक्स ऑफ दिस मिस्टीरियस लैंड, और इंतज़ार नहीं कर सकती थी, कुडंट वेट, इंतज़ार नहीं कर सकती थी, टू सी द ट्रिक्स ऑफ दिस मिस्टीरियस लैंड, इस पुरस्कार जगह की ट्रिक्स देखने को, इसके करतब देखने के लिए, और इस पुरस्कार जगह के करतब देखने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकती थी। शी न्यू दैट, वो जानती थी, शी वॉज गोइंग टू हैव मैनी न्यू एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस, कि उसको बहुत से नए पुरजोश तजर्बात का सामना करना पड़ेगा, बहुत से पुरजोश तजर्बात मिलेंगे।
शी कुड सी द ब्यूटिफुल गार्डन इन द डिस्टेंस, वो कुछ फासले पे एक खूबसूरत बाग देख सकती थी। हु न्यू वट कुड हैपन नेक्स्ट इन यंग एलिस लाइफ, कौन जानता था उस जवान एलिस की ज़िंदगी में अब क्या होने वाला है। ओके स्टूडेंट, टुडेज लेक्चर इज़ ओवर। मैंने एक ही लेक्चर में पूरा जो आपकी रीडिंग है, ट्रांसलेशन है, वो कवर की है, पर आपको ये एक ही दफ़ा में याद नहीं करना, आप इसको खुद डिवाइड कर लीजिएगा। आप थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ्स में इसको डिवाइड करके अपने हिसाब से इसको याद कर लीजिएगा, लेकिन याद अच्छे से कीजिएगा बिकॉज मैंने पहले बता दिया है कि ये जो है ये असेसमेंट्स में शामिल होंगे। सो स्टे ब्लेस्ड, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।